PTI की जानिब से सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा बेनकाब। वफाकी दारुल-हुकूमत के अस्पताल पॉली क्लिनिक ने वजाहती बयान में जख्मी और हलाकतों के प्रोपेगेंडे को बेबुनियाद करार दे दिया। वजाहती बयान में कहा गया कि सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का PTI के एहतजाज में हलाकतों पर अज़-खुद नोटिस लेने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सियासी बातें ना करें, जो मामला हमारे सामने सिरे से है ही नहीं उसे नहीं देख सकते और ना ही बात करना चाहते। जस्टिस जमाल बंदुखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स। मुजाहिरीन पर हमलों की खबरें बिल्कुल गलत। हुकूमत की जानिब से ताकत और बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया गया। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर लाशों की सियासत करना चाहते थे। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात बैरिस्टर दानियाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं गिरफ्तार मुजाहिरीन में से अक्सर मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे। 37 अफगान बाशिंदे भी थे जिनको इंतशार के लिए लाया गया था। मुजाहिरीन से जो हथियार पकड़े गए वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के थे। बानी PTI के खिलाफ 9 मई के 8 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत पर समाअत। वकील PTI सलमान सफ्दर के दलाइल। बोले तोहमत लगाना आसान, साबित करना मुश्किल। 30 मुकदमात हुकूमत के खिलाफ फैसले हो चुके। 25 के करीब अदालत के सामने। हर मुकदमे में मुद्दई पुलिस वाले। कभी कहते हैं साजिश इस तरह हुई, फिर कहते हैं नहीं इस तरह हुई। अब नौमान की सूरत हाल पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की बड़ी बैठक कुछ देर में लगेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी काबीना को ब्रीफिंग देंगे। हुकूमत की आइंदा की हिकमत अमली पर भी मुशावरत होगी। इजलास में हुकूमत के मुतवक्के इक़दामात, फैसलों की काबीना से तौसीक ली जाएगी। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच में सेक्रेटरी पॉपुलेशन और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। 880 मुलाजमीन मुस्तकिल कर दिए। महकमा पॉपुलेशन का तहरीरी जवाब मराद के बगैर मुस्तकिल किया गया। वकील दरख्वास्त गुजार तहरीरी जवाब का जायजा लेकर एतराज़ात जमा कराए जाएं। मुतमईन ना हुए तो भारी जुर्माना लगाकर तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुस्तरद कर देंगे। जस्टिस के आका के रिमार्क्स। अवामी नुमाइंदे भी शिकवे शिकायत करने लगे। सिंध असम्बली के अरकान का तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। मौजूदा माहाना तनख्वाह मरात 1,44,000 रुपए दीगर सूबाई असम्बलियों के मुकाबले में सबसे कम। असम्बली इजलास और कायमा कमेटियों में शिरकत पर अरकान को 2,000 रुपए मिलते हैं, जो ग्रेड 18 अफसर से भी कम है। स्पीकर सूबाई असम्बली का मामला स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में उठाने का फैसला। बहिर अहमर में मिस्री कश्ती डूब गई। 33 अफराद को बचा लिया गया। 4 लाशें बरामद। 7 अफराद की तलाश जारी। कश्ती में हमले के 13 अफराद और 31 सयाह सवार थे। सयाहों का ताल्लुक बेल्जियम, बरतानिया, चीन और मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक से था। जापान के साहिली इलाकों में गुज़श्ता रात ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। शिद्दत 6.4 रिकॉर्ड। इलाका मकीन खौफ में मुब्तला। इमारतों से बाहर निकल आए। किसी किस्म के जानी नुकसान के इत्तलात नहीं। मुताल्लिका इदारों ने शहरियों को एहतियात बरतने और आफ्टर शॉक से मुताल्लिक खबरदार कर दिया। ACC विमेंस अंडर 19 T20 एशिया कप 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। टूर्नामेंट 15 से 22 दिसंबर तक कुआलालंपुर मलेशिया में खेला जाएगा। जुल्फिशा यास कप्तान और कोमल खान नायब कप्तान मुकर्रर। पाकिस्तान अपना पहला मैच 15 दिसंबर को इंडिया के खिलाफ खेलेगा। अमेरिका का इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी मुआहदे का ऐलान। अमल दरामद आज से शुरू होगा, जो 60 रोज तक जारी रहेगा। अमेरिका और फ्रांस ने इस जंगबंदी के मुआहदे की सालिसी की। जंगबंदी का बरतानिया ने भी खैर मकदम किया। इसराइली वजीर आजम के ढिठाई बरकरार। नेतन्याहू का कहना है कि इसराइल हिजबुल्लाह की तरफ से किसी भी खिलाफ वर्जी का भरपूर जवाब देगा। हर
हर तरफ तबाही और बर्बादी के मनाजिर, अहले गजा पर जमीन तंग कर दी गई। इसराइल की गजा पर मुसलसल बमबारी जारी। गजा सिटी के इलाके जैतून पर हमले में दर्जनों फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। मरने वालों में एक स्कूल में पनाह लिए हुए 13 अफराद भी शामिल। इमारतें मलबे का ढेर, पीने का साफ पानी तक मैसर नहीं। फलस्तीनी गंदा पानी पीने पर मजबूर। आलमी बिरादरी इसराइली मजालिम पर खामोश। रूस के यूक्रेन पर हमले। खार्किव शहर में मिसाइल हमले में 23 यूक्रेनी जख्मी, 40 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा। ओडिशा में भी रूसी हमले से 10 यूक्रेनी शहरियों के जख्मी होने की तस्दीक। मैकोलाइव में रूस में तवानाई के बुनियादी ढांचे को निशाना बना दिया। बिजली मुनक़ता। ज़ापोरिज़िया के इलाके में सनती तंसीबात को भी नुकसान पहुंचा। रूसी वज़ारत दाखिला का यूक्रेन से दागे गए 8 बैलिस्टिक मिसाइल गिराने का दावा। अल्बानिया में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरा, मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल। मुजाहिरीन का सिविल नाफरमानी का ऐलान। मुल्क में निगरान हुकूमत कायम करने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में छोटा तैयारा गिरकर तबाह। फिल्टन म्यूनिसिपल एयरपोर्ट के करीब तैयारा दरख्त से टकरा गया। तैयारे में सवार दोनों पायलट मामूली जख्मी हुए। तैयारे के मलबे को हटाने का काम जारी है। चीन ने ZQ-2 नामी मॉडिफाइड रॉकेट को खला में रवाना कर दिया। रॉकेट को चीन के शुमाल मगरबी इलाके में कायम तिजारती खलाई मरकज के पायलट जोन से खला में भेजा गया। अमेरिका में मौसम सरमा, सर्दी का एक और जोरदार तूफान शुमाली रियासतों से टकराएगा। अमेरिकी महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में दर्जा हरारत कम होकर सतह इंजमाद से नीचे जाने का इम्कान। न्यूयॉर्क में भी शदीद बारिशें, तेज हवाएं और बर्फबारी होगी। भारत की हठधर्मी बरकरार। चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत से इनकार। ICC ने 29 नवंबर को ऑनलाइन बोर्ड मीटिंग तलब कर ली। तमाम बोर्ड मेंबरान को एजेंडा भेज दिया गया। मीटिंग में चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूलिंग और मुस्तकबिल पर गौर किया जाएगा। इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी पर मुख्तलिफ ऑप्शन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ग्रीन शर्ट सीरीज बचाने में कामयाब। दूसरे वनडे में साइम अयूब ने बल्ला घुमाया। जिम्बाब्वेन फील्डर्स को तिगनी का नाच नचाया। 62 बॉलों में 17 चौकों और 3 छक्कों की मदद से नाकाबिल शिकस्त 113 रन बनाए। पाकिस्तान ने दूसरा वनडे 10 विकेटों से जीत लिया। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। मेजबान टीम 33 ओवर्स में सिर्फ 145 रन बना सकी। वेलकम टू कैश काउ शो, जहां आपको कस्टमर्स, एडवाइजर्स और पैसे सब मिलेंगे। आस्क करने लगा हूं $1 मिलियन की। वेस्ट मैनेजमेंट की ही प्रॉब्लम को हम यहाँ पे सॉल्व करने आए हैं। अपने बंदे को बोलूंगा ना कचरा उठाओ, ये उसको जाके दे दो, वो कभी भी नहीं देगा और रास्ते में फेंक के चला जाएगा। पर प्रोडक्ट आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या है? Have you ever heard about Rubinia honey? नाम नहीं सुना होगा। GTV का नया प्लेटफॉर्म अपने नाज़रीन के नाम दी कैश का शो ला रहा है। आपके लिए बेहतरीन रहनुमाई, कस्टमर्स और सरमायाकारी। शो में स्टार्टअप्स के जरिए रकम इस्तेमाल करने के मौके। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। 1 दिसंबर से सिर्फ GTV न्यूज पर। लाहौर के नमल यूनिवर्सिटी में कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद। रंगारंग मलबूसात के साथ तलबा की परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। कल्चरल फेस्टिवल में सूबों की नुमाइंदगी और सकाफत का अक्स नुमाया। गिलगित बल्तिस्तान, सिंधी, बलोची परफॉर्मेंस को हाजरीन ने खूब महसूस किया।